मूवी स्टॉक हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त सुनैना। आज मैं आपके लिए एक रोमांटिक मूवी मेलिसा पी को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक वर्जिन लड़की की कहानी है, लेकिन जब उसको अपने क्रश के साथ प्यार करने का मौका मिला तो उसको ये इतना ज्यादा पसंद आया कि उसने काफी सारे लड़कों के साथ नाजायज रिश्ता बना लिया। उसने ऐसा क्यों किया और उसके साथ क्या क्या हुआ, इसके लिए मेरे साथ वीडियो आगे तक देखें। फिल्म शुरू होते ही मेलिसा को अपनी माँ और नानी के साथ रहते दिखाया जाता है। मेलिसा की अपनी माँ के साथ कम और नानी के साथ ज्यादा बनती है। एक सुबह वो खुद को टच कर रही होती है और उसकी माँ रूम में आ जाती है। वो फौरन खुद को रोक लेती है। मेलिसा अपने स्कूल फ्रेंड डैनियल को काफी पसंद करती है। एक बार वो अपनी दोस्त के साथ स्विमिंग पूल पर जाती है, जहाँ पर डैनियल मौजूद होता है। डैनियल मेलिसा की तरफ आता है और उसको पानी में खींच लेता है। तभी उसको पता चलता है कि मेलिसा को तो स्विमिंग नहीं आती, तो वो उससे किनारे पर ले आता है। तब वो मेलिसा को कहता है कि वो उसे स्विमिंग सिखाएगा, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि मेलिसा अकेली ही स्विमिंग सीखने आएगी। फिर जब मेलिसा डैनियल के पास जाती है तो उसको कहती है कि वो अभी तक वर्जिन है। तभी डैनियल उसको पूछता है क्या वो उसे किस करना चाहती है, तो वो हाँ कर देती है। जब मेलिसा किस करने ही वाली होती है तभी डैनियल कहता है कि तुम्हें पहले मेरे प्राइवेट पार्ट पर किस करनी पड़ेगी। क्योंकि डैनियल उसके बचपन का क्रश है, इसलिए वो उसको मना नहीं कर पाती। मेलिसा डैनियल के प्राइवेट पार्ट पर किस करने लगती है। बाद में डैनियल उसे ये कहकर चला जाता है कि शायद अगली बार उसे डैनियल के होठों पर किस करने को मिले। फिर मेलिसा स्कूल में डैनियल का इंतजार करती है, पर वो नहीं आता। उस दिन के बाद अब तक डैनियल उसे नहीं मिला था। मेलिसा की दोस्त उसे डैनियल को भूलने के लिए कहती है, पर मेलिसा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर मेलिसा अपनी प्राइवेट नोटबुक में लिखती है कि वो डैनियल को उसके किए के लिए माफ नहीं करेगी। फिर एक दिन उसकी दोस्त बताती है कि डैनियल एक क्लब में है और वो अपनी दोस्त के साथ उस क्लब में चली जाती है। वहाँ उसे डैनियल दिखाई देता है। डैनियल आकर उसे ड्रिंक ऑफर करता है और फिर कहता है कि हम कहीं चलते हैं क्योंकि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। डैनियल मेलिसा को अपने घर ले जाता है और पूछता है कि क्या तुम अभी भी वर्जिन हो, तो वो कहती है हाँ मैं अभी भी वर्जिन हूँ। वो कहता है क्या तुम मुझे किस करना चाहती हो, तो वो हाँ कहती है और फिर वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं और एक साथ ही सोते हैं। सब कुछ करने के बाद डैनियल उसे कहता है कि तुम पागल हो और वहाँ से चला जाता है। मेलिसा तब सोचती है कि वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जिएगी और वो किसी के जज्बात के बारे में नहीं सोचेगी। फिर वो एक दिन अपनी दोस्त के साथ कॉफी शॉप पे जाती है। वहाँ एक आदमी उसको देख रहा होता है, तो वो अपनी दोस्त को कहती है कि देखना मैं इसको किस तरह बेवकूफ़ बनाती हूँ। वो उस आदमी की तरफ देखकर सेक्सी हरकतें शुरू कर देती है। वो आदमी आकर मेलिसा के पास बैठ जाता है और फिर वो खुद को कमर पे टच करने लगती है, लेकिन जब वो बंदा उसे टच करने लगता है तब वो वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद मेलिसा को डैनियल की कॉल आती है और वो उसे मिलने के लिए कहता है। मेलिसा समझती है कि शायद डैनियल बदल चुका है। वो डैनियल को मिलने जाती है और वो उसे किस करने लगता है और उसे आंखें बंद करने को कहता है। मेलिसा की आंखें बंद करते ही डैनियल अपने दोस्त को वहां बुला लेता है। उसका दोस्त मेलिसा को किस करने लग जाता है। तभी मेलिसा को एहसास होता है और वो आंखें खोल लेती है और गुस्से में वहां से उठकर जाने लगती है। तब डैनियल उसे मनाने लगता है। पहले तो वो नहीं मानती, लेकिन तभी वो गुस्से में आकर डैनियल के दोस्त को किस करने लग जाती है। फिर वो डैनियल को भी बुला लेती है और दोनों के साथ एक साथ रोमांस करने लगती है। अगले दिन ये सारी बात वो अपनी दोस्त को बताती है, तो उसकी दोस्त कहती है तुम ऐसा दोबारा कभी मत करना। लेकिन अब तक मेलिसा को ये सब कुछ करना अच्छा लगना शुरू हो चुका था। तब वो एक अडल्ट वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाती है
क्योंकि वो ये सब कुछ औरों के साथ भी शेयर करना चाहती है। फिर एक दिन वो अपने स्कूल ट्रिप पर म्यूजियम में जाती है और वहाँ एक म्यूजियम में काम करने वाले के साथ म्यूजियम में ही फिजिकल रिलेशन बना लेती है। फिर एक दिन जब वो अपनी क्लास में जाती है तो वहाँ सब लोग उसकी प्राइवेट नोटबुक पढ़ रहे होते हैं और उस पर हंस रहे होते हैं। वहाँ उसकी दोस्त भी होती है और वो अपनी दोस्त से गुस्से होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मेलिसा अपनी नानी को उसके नए जीवन साथी के साथ देखती है और सोचती है कि उसे भी कोई ऐसा मिले जो सारी लाइफ उसके साथ रहे। एक दिन वो रोड साइड पर पैदल जा रही होती है। उसकी दोस्त आकर उसे मनाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानती और आगे बढ़ जाती है। दूर से एक लड़का माँ को मेलिसा को देख रहा होता है। माँ को काफी टाइम से मेलिसा को पसंद करता है। वो वहाँ मेलिसा से बातें शुरू ही करता है, तभी मेलिसा को डैनियल के फ्रेंड की कॉल आ जाती है। मेलिसा के वहाँ जाने पर वो उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक अंडरग्राउंड रूम में ले जाता है। वहाँ पर उसके कई और दोस्त भी मौजूद होते हैं। वो सभी मेलिसा के साथ रोमांस करना शुरू कर देते हैं और मेलिसा भी एक एक करके सब के साथ रोमांस करने लगती है। उधर घर पर मेलिसा की माँ उसकी प्राइवेट नोटबुक पढ़ लेती है और मेलिसा की माँ को पता चल जाता है कि मेलिसा क्या कुछ कर रही है। वो ये सब बताने मेलिसा की नानी को हॉस्पिटल जाती है, लेकिन तब तक वो हॉस्पिटल में ही मर चुकी होती है। इधर मेलिसा फिजिकल होने के लिए एक आदमी के पास जाती है जो उसे ऑनलाइन एडल्ट वेबसाइट पर मिला था। वो आदमी कहता है, पहले तुम मुझे कोड़े मारो। मेलिसा कोड़े मारने लगती है, लेकिन बाद में वो कहता है अब तुम्हारी बारी है, और वो मेलिसा को मारने लग जाता है। वो वहां से भागकर अपनी जान बचाती है। उसके घर आने पर उसकी माँ उसे पूछती है, क्या तुम्हारी नोटबुक में जो लिखा है वो सच है? मेलिसा जवाब में कहती है, हाँ वो सब सच है। उसकी माँ उसका ख्याल ना रखने के लिए मेलिसा से माफी मांगती है। तब मेलिसा खुद को बदल लेती है। तब जाकर अंत में उसकी दोस्ती माको से हो जाती है और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।